देखिए हम लोगों ने सम ऑफ एन टर्म्स और जनरल टर्म nth टर्म का एक्सप्रेशन देख लिया था। अब उन्हीं दोनों को लेते हुए काफी सारी प्रॉब्लम्स बनती हैं, और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इजी प्रॉब्लम्स भी कराऊंगा, डिफिकल्ट भी कराऊंगा। और डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है, बस थोड़ा सा कभी लेंदी हो जाता है, कभी एक साथ दो कॉन्सेप्ट यूज होने लगते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है उसमें, इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग जब डिस्कशन करेंगे तो कुछ ऐसे सवाल देखेंगे जिसमें और एक, मतलब आप कह सकते हो, हालांकि अच्छा नहीं लगता इस तरह का वर्ड यूज करना, लेकिन वो ट्रिकी हो जाता है। मतलब मुझे ट्रिकी वर्ड से थोड़ा मुझे नफरत है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको आप कह सकते हो कि अगर इस तरह से करोगे तो सॉल्व होगा, नहीं तो होगा ही नहीं, ट्रिकी है। ऐसे सवाल आपको बताता हूं दो तीन, ठीक है। तो पहले एक बार देखिए, रिवाइज कर लीजिए। ये मैंने सम का फार्मूला बताया था, देखिए ये आपने लेक्चर पढ़ा था, ये सम का फार्मूला बताया था ये। तो सम का फार्मूला रिवाइज करिए, और वो ये रिवाइज करना है कि जो है यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट टर्म, और मतलब फार्मूला हमारा ये था n/2 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 ब्रैकेट d, ये फार्मूला था। और दूसरा मैंने कंपेयर कराया था, आपको बताया था कि जो सम का फार्मूला है वो an² प्लस n फॉर्म का होता है, ये ठीक है। और इसको जब इससे कंपेयर करते हैं, इससे जब कंपेयर करते हैं n/2 2a प्लस n-1 d से, ये तो इससे निकल के आता है कि जो n² का कोफिशिएंट है, जो n² का कोफिशिएंट है, ये इसका डबल कर दोगे तो जो कॉमन डिफरेंस होता है वो 2a है। ये मैंने आपको बताया था, कंपेयर करा के बताया था ये, ठीक है। और तो अब यहाँ पे देखिए, मैंने पिछले राउंड पे जब टाइम आउट हो गया था तो मैंने आपसे पूछा था ये वाला सवाल, ये मैंने पूछा था कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी वो pn प्लस qn² है, वेयर p एंड q आर कांस्टेंट, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो मैंने आपसे कहा था कि तुरंत बताइए इसको। तो भाई देखो, n² का कोफिशिएंट, n² का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ n² वो कितना था, q, तो उसका डबल कर दोगे तो 2q, यही कॉमन डिफरेंस होगा, ये कॉमन डिफरेंस होगा 2q। ये मैंने आपको पिछले राउंड पे बताया था। जल्दीबाजी में पिछले राउंड पे कुछ बच्चों ने गलत कर दिया था। तो अच्छा, अगर आपको भूलो, अगर मान लो कभी आप ये रिजल्ट भूल गए, तो देखो आप ये जो सम ऑफ एन टर्म्स है, ये उसको कंपेयर कर दो। देखो ये मतलब ये कैसे सॉल्व हो गया आया है, ये n/2 2a1 प्लस n-1 d, ये pn प्लस qn², मतलब पूरा कंपेयर करते हुए ये, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ ब्रैकेट में, ये इससे मल्टीप्लाई करना, ये इससे मल्टीप्लाई करना, ये तो ये चीज आ जाएगी ये। फिर आप पूरा इसको सॉल्व करेंगे, a1 ये हाफ n², ये इससे, तो ये और ये आ जाएगा ये। फिर आप देखेंगे n का कोफिशिएंट ये है, a1 माइनस d/2, ये दोनों लेते हुए, ठीक है। और ये हाफ n², ये अब कोफिशिएंट कंपेयर, n² का कोफिशिएंट d/2 है, देखो n² का कोफिशिएंट d/2 है, तो ये d/2 ये इक्वल होगा q के, तो ये d/2 इक्वल टू q, तो d इक्वल टू 2q, ठीक है। और साथ में एक चीज ये हमारा 2q आ गया। फिर ये a माइनस d/2 कितना होगा, p, ये लिखा है, तो ये जो है ऐसे यहां से, तो a1 हो जाएगा p प्लस d/2, और d/2 ही तो q था, अरे d2q है तो d/2 ये q था ये, ठीक है। तो इससे हमको a1 की वैल्यू पता चल गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो, इस तरह से याद कर सकते हो इसको, और वो ये कि अगर an² प्लस n है, bn है ये, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा 2a, और क्या बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं, जो फर्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी, तो a प्लस बी,
ये जैसे यहाँ P प्लस क्यू आया है। तो इस तरह से आप चीजें तैयार कर सकते हो। ये रिजल्ट आप जितना याद रखोगे फायदे में रहोगे। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, सब लोग नोट करिए इसको जल्दी से। कंपेयर कराया है और कुछ भी नहीं किया, कंपेयर कराया है बस। अभी मैं देख रहा हूं आपके बैच में 4-5 बच्चे अब रेगुलर नहीं हैं। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि देखिए, कोरोना का जो इन्फेक्शन है वो इस तरह से है कि लॉकडाउन लंबे समय तक रह सकता है। एटलीस्ट आपका स्कूल तो बंद रहेगा। अभी मुझे तो नहीं लगता कि जुलाई से पहले आपका स्कूल खुलेगा। आपको पता होना चाहिए, अमेरिका में 1 साल के लिए सारे स्कूल्स कॉलेजेस बंद कर दिए गए। भाई सीधी सी बात है कि ह्यूमन रेस और क्या नाम, उनको बचाना ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू कि हम पढ़ाई करें। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि घर पे तो रहना ही है, लेकिन अब दुनिया बदल जा रही है। अब जो अमेरिका में जैसे सिस्टम है तो पढ़ाई होगी, ऑनलाइन होगी, पूरा एग्जाम ऑनलाइन होगा। तो अब आपको आदत डाल लेनी चाहिए इस तरह से पढ़ने की, क्योंकि ये लंबे समय तक चलेगा। और ये याद रखिएगा कि हमारे अभी लॉकडाउन एक बार खत्म भी करेंगे तो फिर बीच बीच में लाना पड़ेगा। अब लॉकडाउन जानते हैं क्या, ऑल ओवर वर्ल्ड जो लॉकडाउन है वो एक क्या बोलते हैं जो है एक रेगुलर उसमें रहेगा। जब भी इन्फेक्शन ज्यादा फैला तो गवर्नमेंट्स क्या करेंगी, 20 दिन का, 25 दिन का, 1 महीने का लॉकडाउन जो है कर देंगे। एक बच्चे ने पूछा है अभी कि बोर्ड एग्जाम कब होंगे। अब मुझे तो नहीं लगता कि अभी हो पाएंगे। भाई देखो, मैं तो कोई गवर्नमेंट में हूं नहीं, लेकिन जो जिस तरह का माहौल है उसको देखते हुए मुझे लगता है ऑनलाइन करवा दें तो बात अलग है, अदरवाइज जुलाई से पहले तो नहीं होना है। और मे भी जितने पेपर हुए हो सकता है उस बेसिस पे प्रमोट करने की कोशिश करें। क्योंकि अभी तो इनफैक्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी नहीं पता कि आगे हमको क्या डिसीजन लेने हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को भी नहीं पता कि आगे हमको क्या डिसाइड करना है। सब डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ इन्फेक्टेड केसेस कितने हैं। जब लॉकडाउन मतलब शुरू हुआ था उस समय 500 केसेस थे, 490 समथिंग, और आज हम लोग करीब 19,000 पे पहुंच रहे हैं, 19,000। तो थोड़ा अब इस ये देखते हुए तो बड़ा मुश्किल है। अब देखिए, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट, आप ये मतलब ऐसा नहीं कि मुझे नहीं, किसी को इसका आंसर नहीं पता कि आपके एग्जाम जो बचे हुए हैं वो कब होंगे, किसी को आंसर नहीं पता। चलिए देखते हैं। तो ये नोट कर लिया आपने, तो हम लोग सवाल करते हैं। ये सवाल देखिए, एक अच्छा सवाल है। ये नीचे मैंने इसलिए छुपा लिया है कि वो थोड़ा बड़ा दिखा दे रहा हूं, क्योंकि जो है वो नीचे सोल्यूशन है। ये वाला सवाल देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ देखिए, sum of n terms of two arithmetic progression are in the ratio 5n plus 4 is to 9n plus 6. Find the ratio of their 18th terms. ये मतलब मैं आपको दिखाता हूं, ये ट्रिकी सवाल है, थोड़ा सा ट्रिकी है। पहले आप ट्राई करिए। जो लोग रेशियो निकालने लिख सकते हैं वो
मतलब मैंने कहा ना कि ऐसे समझ में नहीं आएगा कैसे करें। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो, ये तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म। थोड़ा अच्छा हिंट देता हूं तब करिए। देखिए 18th टर्म क्या होगा, a1 प्लस 17d, मतलब 18th टर्म क्या होगा भाई, a1 प्लस n माइनस 1d, तो 18 माइनस 1 17d, तो a1 प्लस 17d ये आ जाए रेशियो। ऐसा कुछ लिखिए, सम का फार्मूला दिया है, सम का n/2 2a1 प्लस n माइनस 1d, कुछ इस तरह से n की वैल्यू रखिए कि 17d आ जाए। मैंने काफी हिंट दे दिया। देखिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखिए ये इस तरह से है, खूब अच्छे से समझेंगे सब लोग। देखिए हमारे पास है n/2 2a, हमने फर्स्ट टर्म जो है ये मान लिया, ठीक है ना। हमने फर्स्ट टर्म ये देखिए दो एपी हैं, एक AP1 फर्स्ट है ये, और ये AP सेकंड है ये, ठीक। तो n/2 फर्स्ट टर्म इसका मैंने a मान लिया, और n-1d दूसरी वाली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दूसरी है, उसका फर्स्ट टर्म a डैश मान लिया और कॉमन डिफरेंस d डैश, ये लिख लिया हमने। तो n और दोनों का n टर्म्स का रेशियो दिया है, तो n तो कैंसिल हो जाएगा, ये n तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा सब लोग, अब मुझे चाहिए, खूब अच्छे समझिए, रेशियो ऑफ मुझे 18th टर्म चाहिए, तो मुझे a प्लस 17d पहला AP1 ये, और AP2 ये, a डैश प्लस 17d डैश, ये रेशियो चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये जो हमारे पास रिजल्ट आया 2a प्लस n माइनस 1d 2a डैश, ये 5 ये दिया हुआ है ये, तो मैंने क्या किया, ये 2a है, ध्यान से सुनिएगा, मैंने n की जगह 35 रख दिया, क्योंकि रखा अभी समझ में आ जाएगा। देखिए n की जगह 35 रखा, यहां भी 35 रखा, यहां भी 35 रखा, यहां भी 35 रखा, तो ये हो गया 2a प्लस 35 माइनस 34d, ये हो गया, नीचे वाला हो गया 2a डैश 34d डैश, ये इसमें से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो 2 2 कट गया, तो अपने आप देखिए a प्लस 17d a डैश प्लस 17d, और ये सॉल्व, जब n 35 रखा था तो ये आया था, तो यही आंसर हो जाएगा। हाँ ये मनीष का ठीक है, 179:321। आप ये देखिए मैंने कैसे किया है, फिर से देखिए, मतलब आपके सामने स्क्रीन पे सोल्यूशन है पूरा। भाई फर्स्ट एक एपी ले लिया 2a प्लस डी, 2a प्लस n माइनस 1d, दूसरा एपी ले लिया 2a डैश प्लस n माइनस 1 डैश, दोनों का रेशियो दिया 5n प्लस 4 9n प्लस 6, nn तो कैंसिल हो गया। अब मुझे लाना है 17d, तो मैंने क्या किया, वहां पे 35 लिख दिया n की जगह, ठीक है, तो 35 माइनस 1 34 हो गया, दोनों में 34 हो गया, और 2 कॉमन ले लिया, तो अपने आप जो हमें चाहिए था वो आ गया। तो इसमें देखो, अगर आपको ये स्ट्राइक नहीं किया कि n35 रख के करना है तो नहीं कर पाओगे, अगर ये नहीं स्ट्राइक किया तो, जो कि नहीं करता है, ये भी बता दूं, जो कि नहीं करता है। आप मैथ्स में कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन अगर कहीं पे ट्रिकी सोल्यूशन है, वो एक तरह से आप कह सकते हो कि वो कॉन्सेप्ट ट्रिकी है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। मैथ्स में बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जो आपको अगर याद आ गए तब तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नहीं याद आए सर पटक डालो, नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। जल्दी नोट करिए, तो हम लोग आगे क्वेश्चन करें।
ठीक है, चलिए अगले सवाल करते हैं हम। चलिए ये सवाल करिए, ये भी अच्छा सवाल है। 6th क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द एपी whose kth term is 5k plus 1। पहले खुद सोचिए। चलिए देखिए, देखिए एक तरीका तो देखिए, पहले तो मैं, किसी ने किया, देखिए एक तरीका पहले कंपेयर कराते हैं, पहले कंपेयर कराते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह से, देखिए हमारा kth टर्म ये है, और हमें पता है kth टर्म एपी में कैसे लिखते हैं, फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म प्लस k माइनस 1d, यही दिया है 5k प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा के डी इंटू माइनस डी, इसमें से जो है हम लोग लिख सकते हैं इसको के डी और ए माइनस डी, ये लिख लिया और ये लिख दिया। तो के का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट यहाँ डी है, यहाँ 5 है, तो ये कॉमन डिफरेंस 5 आ गया। और जो दूसरा टर्म था ए माइनस डी, ए माइनस डी, ये 1 आ गया ये, तो डी की वैल्यू 5, तो ए की वैल्यू 6। पहले ये देखिए, मैंने kth टर्म क्या होता है एपी का, एपी का kth टर्म होता है ए प्लस के माइनस 1d, और वो दिया हमको 5k प्लस 1, तो कंपेयर करके हमने फर्स्ट टर्म और डी निकाल लिया, ठीक है ना, क्लियर। अब हमसे बोला सम ऑफ n टर्म्स बोला है, तो फार्मूला n/2, 2a प्लस n माइनस 1d, ए की वैल्यू हमने 6 रख दी, डी की वैल्यू 5 रख दी, तो ये जो एक्सप्रेशन ये n के टर्म्स में ही आएगा, n के टर्म्स में आएगा, क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स बोला ना, n स्मॉल n की तो कोई वैल्यू दी नहीं है, तो n के टर्म्स में आएगा सम। ये कंपेयर करा के समझ में आ रहा है कैसे हम निकाल रहे हैं डी और ए, कंपेयर करा के। देखो स्टार्टिंग में जब आप मैथ्स पढ़ेंगे तो काफी सारी टेक्निक्स हैं, जैसे कंपेयर कराना, कोफिशिएंट इक्वेट करना, फिर आगे एलिमिनेशन की चीजें बताऊंगा, तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे कई टेक्निक है जो बार बार आएंगी, ठीक है ना। तो कंपेयर करा के हमने निकाल लिया और रख दिया। अच्छा, इसको अगर आप कंपेयर नहीं कराना चाहते हो ना, अगर आप कंपेयर नहीं कराना चाहते हो तो एक और तरीका है, इसको मैं बता देता हूं। देखो ऐसे, ये 5k प्लस 1 है, ये ए एन मतलब kth टर्म है ये, तो a1 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1, के की जगह 1 रख दो तो 6। ए सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 प्लस 6, तो कितना हो गया ये 10 16, ठीक है ना। ए थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3, सॉरी ये एक मिनट, ठीक है, ये 1, तो ये कितना हो जाएगा 11, फिर ये 5 इंटू 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 16, तो देखो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 5,
तो फर्स्ट टर्म पता चल गई, फर्स्ट टर्म 6 है, कॉमन डिफरेंस 5 है। आप ऐसे भी कर सकते हो, यही तो निकाला है आपने, देखिए कॉमन डिफरेंस 5 निकाला है और फर्स्ट टर्म 6 निकालिए। देखिए इसको भी नोट कर लीजिएगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा कि कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल समझ में आया होगा सबको, किसी को कोई डाउट हो वो पूछ सकता है। ठीक है, तो अगला सवाल करते हैं। ये 7th क्वेश्चन करिए सब लोग। इसमें भी देखिए कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, सॉल्व करना पड़ेगा। जो दिया है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। मैंने कहा ना, जो गिवन है बस उसको आप लिखते जाइए। देखिए जो गिवन है उसको लिखते जाते हैं। देखिए ये बोल रहे हैं पीएच टर्म इज 1/q, तो पीएच टर्म कितना हो जाएगा 1/q फर्स्ट टर्म और P1 माइनस डी। ठीक, इसके बाद देखिए ये कह रहे हैं क्यूएच टर्म, क्यूएच टर्म जो है वो 1/p है, तो ये फर्स्ट टर्म और q माइनस 1d। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे माइनस कर दीजिए, तो 1/q माइनस 1/p, माइनस करने पे a कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा तो 1 कैंसिल हो जाएगा, p माइनस क्यू डी आ जाएगा। तो इससे इससे ना हमें d की वैल्यू आ जाएगी। d की वैल्यू यहां से सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू, ये वाली चीज नीचे पी क्यू और यहां से ये p माइनस क्यू डी है, तो d की वैल्यू हमारी क्या आ गई, ये कट गया 1/pq। ठीक, अब इसको किसी में पुट कर दो, चाहे फर्स्ट या सेकंड में, मैंने सेकंड लिखा ही नहीं, ये सेकंड है, तो पुट इन फर्स्ट, d की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो, तो d की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दिया, तो 1/q a, d की जगह ये पुट कर दिया, d की जगह ये d है, तो ये जो है उधर जाके माइनस कर लिया, ये तो फर्स्ट टर्म निकल जा रहा है a1, ये सॉल्व कर लिया। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, ये कैंसिल, ये भी 1/pq आ गया। अब वो तो सॉल्व कर लोगे। ठीक है, पहले इतना देखो, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, ये इतने में कोई डाउट हो तो बताओ।
जल्दी नोट करिए, जल्दी नोट करिए इसको। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा एक बार देख लो, जो दिया है उसको लिख दिया हमने, जो दिया है वो हमने लिख दिया है। एक बच्चे ने पूछा इसको कंपेयर करा के कर सकते हैं। हाँ वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कंपेयर, मैं अभी तो नहीं दिमाग लगा रहा हूं कि कहां तुम a माइनस डी कंपेयर कर रहे हो, कहां a माइनस डी कंपेयर हो रहा है, वो तो मुझे नहीं दिख रहा है। a तो कैंसिल ही हो जा रहा है। ठीक है, चलो देखना। और तो मेरा ये कहना है, अब ये आपने कर लिया, अब तुम्हें d भी पता चल गया, d भी पता चल गया और फर्स्ट टर्म भी पता चल गई। सम के फार्मूले में रख दो। सॉरी, तो मेरा ये कहना है ये n/2 फर्स्ट टर्म n-1d। तो आपने क्या किया कि अब कौन सा हमको सम ऑफ पी क्यू टर्म्स निकालना, पी क्यू, तो n की जगह पी क्यू, ये सम ऑफ पी क्यू टर्म्स, तो ये पी क्यू हो गया और इस n की जगह पी क्यू। अब a की जगह 1/pq और d की जगह 1/pq। सॉल्व कर लेंगे इसको। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। बाकी तो कैलकुलेशन है। मैंने वैसे कैलकुलेशन में सारी स्टेप्स भी लिख दी हैं। ये अंदर मल्टीप्लाई किया है, ये वाला pq/2 अंदर मल्टीप्लाई किया है, तो इसमें ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, pq तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर pq कैंसिल हो जाएगा, तो pq-1/2 ये आ जाएगा। अब कैलकुलेशन तो कर ही लोगे। ठीक है, जो लोग नहीं नोट कर पाए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टार्टिंग में ही पीएथ क्यूएथ टर्म दी है, तो दो इक्वेशन दे दी हैं, उससे ए और डी निकाल लिया, सम के फार्मूले में रख दिया। चलिए अगला, अगला सवाल। ये भी सवाल इसी तरह, जो दिया गया है उसको लिखिए, करिए, अपने आप हो जाएगा। जो दिया गया है उसको लिखिए।
चलिए जो दिया है वही करते हैं। मनी से इनका आंसर 0 आ रहा है। देखिए, तो देखिए क्या दिया हुआ है, ध्यान देंगे सब लोग। सम ऑफ पी टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म्स। तो p बाई टू 2a प्लस p माइनस 1d, और q बाई टू 2a प्लस q माइनस 1d, ये दिया हुआ है। सम ऑफ p टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ q टर्म्स। तो इसको भी ओपन कर लिया तो ये आ गया, इसको भी ओपन कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, ऐसे ऐसे, तो ये आ गया। अब हम लोग जो है यहाँ पर इसमें लाइक टर्म्स एक साथ रखते हैं, तो यहां से ये आ गया। ये जब ये सब एक साइड ले गए तो ये आ गया पूरा। तो ये p माइनस क्यू ए और d के साथ ये a और d, चूंकि एक ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसी के p और q टर्म्स हैं। याद रहे, एक ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसी के p और q टर्म्स हैं। तो अब ये p माइनस क्यू, इसमें ये 2 नीचे और p स्क्वायर माइनस p क्यू स्क्वायर माइनस क्यू, सॉल्व किया ये तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, मतलब अब ये सॉल्व करके ये आ गया। इसके फैक्टर्स कर लिए, ये p माइनस क्यू, तो इसमें p माइनस क्यू कॉमन हो जाएगा, ये तो p माइनस क्यू कॉमन, तो a प्लस यहां बचेगा p प्लस क्यू माइनस 1 बाई 2 इंटू डी। ठीक है ना। अब जब ये आ जाएगा तो इसको जब हम p माइनस क्यू कॉमन ले लिया हमने, तो a यहाँ ये p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी आ गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये पहले उस साइड ले आएंगे, 0 हो जाएगा। एलसीएम ले लिया तो ये 2a p प्लस क्यू माइनस 1 बाई 2, तो ये उस साइड ले जाओ तो 0 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास ये 2 भी जब, तो हमारे पास ये बचा, ये चीज ये। अब क्या करो, दोनों साइड मल्टीप्लाई वो करो, p प्लस क्यू बाई 2, और इधर भी p प्लस क्यू बाई 2, दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो इधर तो 0 ही हो गया ये पूरा। और ये जो आ गया, ये अगर आप ध्यान से देखिए, p प्लस क्यू अपॉन 1 2a p, ये अगर ध्यान से देखिए तो सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स लिखा है और वो 0 आ गया, तो आंसर इज 0। आंसर इज 0। देखिए कैसे मैंने किया है, और थोड़ा छोटा कर देते हैं पहले, यहां से देखिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या जल्दी से नोट कर लीजिए। इस वाली मीटिंग में अब हमारे पास 1.5 मिनट बाकी है बस। जो दिया गया है वही करना है। ठीक है, तो इस वाली मीटिंग का टाइम अब खत्म हो रहा है, अगली मीटिंग में हम लोग मिलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से।